आपको यूनिट 2 दे रहे हैं हम विद्युत धारा और लेसन इसको 5 कहेंगे और पार्ट आपका 1 है। इस पार्ट में सबसे पहली हेडिंग है आपकी विद्युत धारा। ठीक है, पहली हेडिंग क्या है आपकी? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, किसी चालक है आपका, कोई चालक है, इसमें अगर आवेश गमन करते हैं तो इसमें धारा बनती है। ठीक है ना, तो यही परिभाषा होती है किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी विद्युत धारा की परिभाषा है। अब देखिए, विद्युत धारा में आपको हम जैसा दे रहे थे विद्युत धारा कहते हैं। एक और भी चेक कह सकते हैं, यानी अगर हम सूत्र लिखें तो विद्युत धारा बराबर हमारा होगा आवेश बटे समय, है ना, आवेश बटे समय। इसे दिखाते हैं हम कैपिटल आई से, या छोटा आई भी दिखा सकते हैं, यानी आई बराबर क्यू बाई टी। एक और तरीके से हम लिख सकते हैं इस परिभाषा को कि एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को है ना, को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया? तो विद्युत धारा का सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज और जान लीजिए, इसके सूत्र में इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। कन्फर्म है, इसका एसआई मात्रक है, मूल मात्रक में से आता है ये। और इसकी बीमा जो हो जाएगी, एसआई मात्रक तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अलग से लिख देते हैं। एसआई मात्रक इसका होता है एम्पियर और बीमा हो जाएगी इसकी ए। ठीक है, एक और चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये अगर चालक है, ठीक है, ए बी, ठीक है ना, तो चालक में जब आपका ऋण आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, अगर ऐसे चलता है तो उसमें धारा की दिशा जो होती है उसी की दिशा में होती है, यानी धारा ऐसे बनते हैं। लेकिन अगर हम इसमें अगर हम ऋण चार्ज भेज रहे हैं, यानी ऋण आवेश अगर जा रहा है इस तरफ से, तो उसकी धारा की दिशा उल्टा होती है। समझ में? एक चीज और जान लीजिए, इसमें नोटिस हो जाएगा आपका कि विद्युत धारा की राशि जो होती है वो अदिश है, जबकि इसमें क्या होता है कि आपकी दिशा समझ में आ रही है लेकिन राशि इसकी क्या होगी? अदिश होगी। क्यों होगी? क्योंकि धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करता, सदिश योग नियम का पालन नहीं करता, है ना। सदिश राशि हम कह देते यदि योग नियम का पालन वो कर ले जाता, लेकिन ऐसा वो करता नहीं है।
इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ और, छोटी सी और चीज़ जानिए। जैसे हम 1 एम्पीयर की परिभाषा देना चाहें इस सूत्र से, 1 एम्पीयर की परिभाषा है ना, परिभाषा अगर हम दे रहे हों तो सूत्र में ही लेंगे। यानी सूत्र हमारा क्या है आपका, I बराबर Q/T। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम लिख दें, 1 सेकंड लिख दें दोनों के मान को, तो हमारा बराबर 1 एम्पीयर आ जाएगा धारा का मान। तो इसके आधार पर हम परिभाषा लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में यदि प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम हो, तो उस चालक में उत्पन्न धारा वैद्युत धारा, ठीक है, 1 एम्पीयर होगी। क्लियर हो गया। अब ये देखा जाए, एक तरह का सवाल ये भी कहा जा सकता है कि अगर 1 एम्पीयर की धारा अगर हम बनाना चाहते हैं, यानी 1 एम्पीयर की धारा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितने आवेश को या कितने इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करना होगा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि 1 एम्पीयर की, सवाल ये लिखिए, 1 एम्पीयर के धारा प्रवाह के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता प्रति सेकंड होगी, ये आपको मान लीजिए हमने सवाल लिख दिया। अब समझने वाली बात आपको क्या क्या है इसमें जानिए। हम I को चाहते हैं 1 एम्पीयर, ठीक है, और 1 सेकंड में भी चाहते हैं। तो हमें आवेश का मान बताना है, यानी n बताना है, और जाना किसको है, इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1×10⁻⁻19। अब यहाँ पे I बराबर Q/T अगर हम कर रहे हैं, तो I बराबर NE/VT कर सकते हैं, है ना। यानी कि NE बराबर IT कर सकते हैं, यानी N बराबर IT/E कर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यही देखते हैं कि यहाँ N का मान निकालना, I का मान 1, सेकंड का मान 1, यानी T का मान 1, और ये हो जाएगा 10⁻⁻19, है ना। तो N बराबर हो जाएगा हमारा 10/16 और 10⁻19 हमने ऊपर कर दिया। N बराबर हो जाएगा 100/16 10⁻18, ठीक है। इतना 16 छक्का 96, 6 2 5 10⁻18। यानी अगर हम 1 एम्पीयर की धारा चाहते हैं, तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आपको प्रवाहित करना होगा, 6.25×10⁻18 का। क्लियर। एक और चीज़ देखते हैं, एक टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, धारा घनत्व, है ना, डेंसिटी ऑफ करंट इसको कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक चालक है आपका कोई, है ना, ये चालक है, इसमें आवेश प्रवाह होगा या धारा मान लीजिए बन रही है। तो हर चालक का कोई ना कोई पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जैसे कि आपका पृष्ठ क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का, है ना। तो इसमें क्या होता है धारा घनत्व में, कि किसी चालक
कि एकांक अनुप्रस्थ काट पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत, है ना, गुजरने वाले वैद्युत धारा की मात्रा को उस पृष्ठ पर धारा घनत्व कहते हैं। एक तो ये परिभाषा आपकी हो गई। दूसरी एक परिभाषा हम और कर सकते हैं कि हम ऐसे लिखें कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रवाहित धारा तथा संगत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, देखिए इसको हम कहेंगे I, है ना, और इसको कहेंगे हम A, ठीक है, के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। किससे दिखाते हैं? J से। जान लीजिए इसको किससे दिखाते हैं? J से। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो J बराबर हम बड़े आराम से लिख सकते हैं I/A। मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? L-2। राशि कैसी होगी बेटे? क्षेत्रफल राशि आ गई, सदिश में गिन देंगे इसको। हो गया। अब ये आपका हो गया। अब देखिए कि धारा जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। वैद्युत धारा जो हमारी होती है, वैद्युत धारा के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की धारा होती है, एक नंबर और ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। तो इसमें तो इस वाले में देखिए, एक होती है दिष्ट धारा, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, तो कहते हैं डीसी करंट, ठीक है ना। और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इसको कहते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए दिष्ट धारा क्या होती है ये आपको समझना चाहिए। तो देखिए, ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं, यानी दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें समझना चाहें तो इतनी दूर में समझिए कि जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ देते हैं धारा और समय का, हम एक ग्राफ देते हैं धारा और समय का, और समय हम बढ़ा रहे हैं लेकिन धारा का मान ना बढ़े। जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं, ये आपका टी है, ये आपका आई है, तो देखिए हम समय बढ़ता जा रहा है तो धारा का मान क्या है? वैसे ही है। तो इसको हम कहते हैं डीसी धारा। हो गया। अब हम एसी धारा के बारे में थोड़ा जानें। तो एसी धारा क्या है कि ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा, ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा
जिसका मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता हो, ठीक है ना, परिवर्तित होता हो तथा एक निश्चित समय बाद मानों तथा दिशाओं की, यानी प्रवाह दिशा की बात है ये, दिशाओं की पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है ना। ऐसी धारा को हम कहेंगे, धारा को एसी धारा कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आप समझना चाहें, ये जैसे हमने इसको समझाया था कि ये डीसी है, यहीं पे आप देख लीजिए कि एसी कैसे समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने टी बनाया, ये हमने आई का सेट दिया, ये समय है इधर जा रहा है और धारा इधर आ रही है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे ये धारा, ये इसका सेट होता है। यहाँ देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एक निश्चित मान तक धारा का मान बढ़ता है, फिर उसके बाद घट जाता है, घटने लगता है, फिर एक निश्चित मान तक ऋणात्मक बढ़ता है ना। तो ये होता है अल्टरनेटिंग, यानी अपनी गति को क्या कर रही है, दोहरा। देखिए ये वाली चीज़ यहाँ फिर आई, इधर वाली जब हम जाएंगे तो फिर मिल जाएगी आपको। तो इस तरह उसकी धारा के मान की दिशाएं बदलती रहती हैं, इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए धारा के बारे में थोड़ा सा और हम एक डिटेलिंग करते हैं। उस डिटेल में क्या करते हैं कि जैसे वैद्युत धारा है, इसको हम I बराबर लिखते हैं Q/T, है ना। एक तात्क्षणिक धारा अगर हम लेते हैं, यानी समय के साथ धारा के मान में अधिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा कहते हैं। यानी I बराबर डेल्टा Q/Δt भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए सर्कुलर अगर आवेश मूव करे, ऐसे सर्कुलर में आवेश मूव करे v वेग से, तो इसमें भी तो धारा बनेगी। आवेश जब प्रवाह होगा आपका किसी भी सर्किट पे, अगर प्रवाह होगा, सर्कुलर अगर आवेश मूव करे तो भी धारा बनेगी। तो उसकी वो जो धारा होगी वो हो जाएगी I बराबर QV/2πr। ये भी एक धारा का सूत्र है। ये कब है, जब आवेश जो है वृत्ति गति करता हो, उसकी त्रिज्या r हो, वेग v हो, है ना, तो ये भी धारा बनती है ना। और भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक और भी अगर हम इसी सूत्र को अगर क्लियर करें, इस सूत्र को, तो हम यहाँ पे NE/VT कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में आपको इतना ही पर्याप्त होगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो नया चीज़ पढ़ेंगे। आप चाहें तो एक सवाल देख सकते हैं, जैसे 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक चालक में प्रवाहित होता है तो उत्पन्न धारा क्या होगी। वैद्युत धारा की बात है ये, हो गया। तो आप इस सवाल को लगा सकते हैं। Q का मान आपका 10 कूलाम है, T आपका 2 सेकेंड है, तो I बराबर Q/T करेंगे आप, तो I बराबर हो जाएगा 10/2, यानी I बराबर 5 एम्पीयर। अगला पार्ट हमारा थ्योरी होगा, साथ में न्यूमेरिकल होगा, ठीक है ना। साथ में क्या होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। धन्यवाद।